उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित ग्लोब मेडिकेयर में एक शख्स को वक्त पर इलाज नहीं दिया गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। आरोप है कि डॉक्टर पैसा वसूलने और बिल बनाने में लगे रहे। पीड़ित परिवार का कहना है कि 13 दिन में इलाज के नाम पर 20 लाख रुपए वसूले गए और इलाज में लापरवाही बरती गई। परिजनों का आरोप है कि मरीज की हालत बिगड़ने पर भी अस्पताल प्रशासन ने सही जानकारी घर वालों को नहीं दी। अस्पताल ने जिंदगी की अहमियत नहीं समझी, जिसके चलते 28 साल के माल एवेन्यू निवासी राकेश कुमार भट्ट की मौत हो गई। वहीं परिजन ग्लोब मेडिकेयर के मालिक डॉक्टर दीपक अग्रवाल से मिलने की बात कहते रहे। लेकिन न ही अस्पताल प्रशासन ने डॉक्टर दीपक अग्रवाल से मुलाकात कराई, न ही खुद डॉक्टर दीपक अग्रवाल ही परिजनों से मिले। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि डॉक्टर दीपक अग्रवाल के इशारे पर हसनगंज पुलिस मौके पर आ गई और परिजनों पर अनावश्यक दबाव बनाने लगी। पेशेंट का नाम मेरा छोटा भाई है राकेश कुमार भट्ट। ये यहाँ पे पचवस बस्ती में बैंक मैनेजर थे। उसके बाद इन्होंने मतलब अभी रिटायरमेंट लिया, हमने ही करवाया रिटायरमेंट। जब इनकी मतलब प्रॉब्लम रही है, ये पिछले 1 साल से यहाँ पे दिखाने आते थे, मतलब चेकअप के लिए आते थे। इनका लिवर सिरोसिस इन्होंने डायग्नोज किया, बोला ठीक है हमारे यहाँ इलाज चलता रहेगा, कोई बात नहीं। फिर इसके बाद इस साल अप्रैल से इन्होंने 4 महीने में 4 बार इनको एडमिट किया, 3-3, 4-4 दिन के लिए, और छोड़ते कि बोला जी आप ठीक है 90% फिट है। ये है किसी स्टेज पे इन्होंने नहीं कहा कि आप ट्रांसप्लांट का जुगाड़ कर लो, इसमें ट्रांसप्लांट ही इलाज है। 25 तारीख को इन्होंने हमारे साथ मीटिंग की, बुधवार को शाम को करीब 8:30 बजे। बोला भाई मैंने बात कर ली है वहाँ पे मैदानता में, गुड़गांव में, आपको जो है ट्रांसप्लांट के लिए करना पड़ेगा, मैं कल फाइल भेजूँगा। हमने कहा भेज दीजिए। उसके बाद थर्सडे जो है ये बेहोश हो गया थर्सडे से, और थर्सडे से कंडीशन इनकी डिटोरेट होनी शुरू हो गई। फिर कल ये महाशय मेरे से बोलते भाई सारी चीज़ें देखिए, किडनी की प्रॉब्लम थी शुरू में, पेशाब की, अब कंट्रोल हो गई, लंग्स की कंट्रोल हो गई, खाली प्रॉब्लम जॉन्डिस की रह गई। जॉन्डिस चूँकि लीवर काम नहीं कर रहे, जॉन्डिस में प्रॉब्लम है। हमने कहा अब बोला जी हम कोशिश कर रहे हैं। आज मुझे बोलते हैं मैंने कई जगह डिस्कस कर लिया, इस कंडीशन में कोई ट्रांसप्लांट भी नहीं कराएगा। मैंने किस कंडीशन में? बोला इस कंडीशन में। तो मैंने कहा इस कंडीशन में पहुँचाया किसने? बोला आपको बता दूँ, काके ले लिया। बोला लीवर ट्रांसप्लांट के लिए का आदमी फिट होना चाहिए और उसके भी 10 से 20% का रिस्क है। मैंने कहा ठीक है। बोला उसके बाद जो है कि वो है उसके तभी आप करा सकते हैं। मैंने कहा आपको ये पेशेंट जब आपके पास इतनी बार आया, आपका कोई फिट दिखा? बोला हाँ जी दिखा। मैंने तब क्यों नहीं आपने रिकमेंड किया? बोले जी मैं दीपक अग्रवाल कैसे प्रिस्क्राइब, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ एम्फेसिस, दीपक अग्रवाल कैसे किसी को प्रिस्क्राइब कर सकता है दूसरी जगह? तो मैंने कहा आप सर्जन हैं? बोला नहीं मैं फिजिशियन। तो मैं सर्जन को क्यों नहीं प्रिस्क्राइब कर सकती? अगर आप ट्रांसप्लांट कर सकते तो आपको यहाँ करना चाहिए, आपके यहाँ फैसिलिटी है। बोला नहीं। फिर मैंने क्यों नहीं आप करोगे प्रिस्क्राइब? तो बोले जी आप जो तो चुप रहा, कोई जवाब नहीं दिया। आपके पेशेंट की मौत हो गई है जी, इसको जिम्मेदार मानते हैं? डॉक्टर को मानते हैं और धोखाधड़ी इसी को मानते हैं। ये चाहे तो ठीक हो सकता है। पेशेंट देखिए, जब पेशेंट इनके पास आया तब 40% लीवर डैमेज था और इन्होंने उसको साल भर के अंदर 70-80 पहुंचा दिया। तो ये जिम्मेदार है। जो जहां ऑपरेशन की आप फोड़ा है, फोड़ा को काटना है, आपको कि मैं फोड़े को मरहम से ठीक करूंगा। और सीनियर डॉक्टर्स यहाँ पे आते थे, दीपक अग्रवाल आते थे, ये लोग समय पे आते थे। वही नहीं, समय पे आते थे, एक बार आते थे। और इनके जो आईसीयू में है कोई फैसिलिटी है, कोई वहाँ अवेलेबल नहीं रहता। जूनियर डॉक्टर रहते हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं। उनको पूछते थे, बोले आप सीनियर डॉक्टर से बात। नहीं, समय पे आते थे, एक बार आते थे। और इनके जो आईसीयू में है कोई फैसिलिटी है, कोई वहाँ अवेलेबल नहीं रहता। जूनियर डॉक्टर रहते हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं। उनको पूछते थे, बोले आप सीनियर डॉक्टर से बात। सफाई भी नहीं है। सर कितने दिन पेशेंट एडमिट रहा, कितना चार्ज लिया? पेशेंट 18 तारीख को आया है और आज उसकी डेथ हुई है। चार्जेस कितना है? चार्जेस का टोटल अगर साल भर का देखा जाए तो 25-30 लाख। अभी इधर 12 दिनों के अंदर अभी मेरे ख्याल 14 लाख रुपये लगा है। 14-16 लाख। 14 लाख। सर आप क्या चाहते हैं, किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इसकी इंक्वायरी हो कि भाई अगर आपको पता है पेशेंट, आप इतने क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, डीएम हैं,
आपने एडनबर्ग वहाँ इंग्लैंड से FRCP किया है, आप इतने क्वालिफाइड फिजिशियन हैं, तो आपको पता होना चाहिए भाई इसका अल्टीमेट इलाज मेडिसिन नहीं है। आप क्यों इसकी मेडिसिन करते हैं? जिस बंदे को पता है कि लीवर सोरोसिस है, ये बिना ट्रांसप्लांट के ठीक नहीं हो सकता, और आपने यहाँ पहुँचते पहुँचते 18 तारीख को इनको बोल दिया 70% हो गया खराब, तो आपको 18 को ही बोलना चाहिए था कि भाई आप ट्रांसप्लांट का जुगाड़ को, ट्रांसप्लांट भी एक दिन में नहीं होगा, डोनर अरेंज करना पड़ता। राखी बंधवाई है, बात किया है, डोनर था अरेंज करना, तो उतना तो आप गुजाइश देते, आपने बोला ही नहीं। तो फिलहाल आपकी जांच की मांग है? बिल्कुल जांच की है, बिल्कुल जांच की मांग, और जिस तरह से चार्जेस कर रहे हैं उस तरह से इनकी फैसिलिटी देखिए। पेशेंट के अटेंडेंट के लिए ऊपर बैठने की जगह नहीं है, पेशेंट के अटेंडेंट के लिए टॉयलेट नहीं है, पेशेंट के अटेंडेंट के लिए वॉश बेसिन नहीं है, पेशेंट के अटेंडेंट के लिए कुछ नहीं है वहाँ पे। इवन आप देखिए कहीं भी ये आप रखा आज कहीं भी सैनिटाइजर ऊपर नहीं है। कोविड के टाइम में आपने एक कमरा वेटिंग रूम है, वहाँ पे 30 आदमी हैं, तो कोविड हो जाए कौन जिम्मेवार है? या तो अलाउ मत करिए, आप बोलिए अभी पेशेंट्स के साथ एक ही आदमी ने कहा हटाइए वहाँ, फिर रखते क्यों आप पैसे के लालच में? चलिए एक मिनट सुनो, इट इज इनक्यूरेबल कैसा लिखिएगा। मैडम छोड़िए, आपने अभी फिर कहा मैडम छोड़िए, आपने मुझे कहा इट इज ए इनक्यूरेबल डिसीज, फिर क्यों कर रहे हैं आप? क्रिमिनल ऑफेंस किया हुआ है, व्हाई डोंट यू एक्सेप्ट इट? ये पुलिस के लोग अगर आप अरेस्ट नहीं करते हैं, दे आर फेलिंग इन देयर ड्यूटी। आपके सामने से कहा हुआ है इट इज इनक्यूरेबल, ये लाइलाज बीमारी है, ये पैसे बनाते हैं। हम देखते हैं हमने क्या प्रोग्राम करेंगे जसवंत सिंह जी, हम जो आप इनसे एप्लीकेशन दी जाती है वो क्या है नहीं, वो आप हमें रिटर्न दे दीजिए, रिटर्न नहीं है, रिटर्न नहीं मांग रहे। अगर एक SHO फेल होता है दूसरा SHO ये क्या करता है? डॉक्टर दीपक फेल हुआ, दूसरा करवा रहा है, क्यों है? समय पे वो दीपक करवा किस नाम का डॉक्टर है, वो क्यों से क्लिनिक खोल के बचाऊंगा? क्या करते हो आप? बंधु एक मिनट सुनिए, डॉक्टर